अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ हांडी और बहुत आसानी से बन जाएगी और जल्दी भी बन जाएगी और जायकेदार भी बहुत बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तो बीफ लिया है। हांडी वैसे मटन में भी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। चिकन की हांडी तो बहुत ही मज़ेदार होती है और बीफ में भी बनती है। आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें चाहे बनाएं। अच्छा, मैं बीफ में बना रही हूँ। मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं, देखें गोश्त इस तरह से। और इसको गलाना है। गलाने के लिए हमें कुकर चाहिए होगा, मैं कुकर यूज़ करूँगी। अच्छा, इसके अंदर जो जाएगा सबसे पहले ये देखें, ये प्याज है, ये मीडियम साइज़ की 2 प्याज हैं, ये मैं इसमें रफली चॉप करके डालूँगी। इसके अलावा ये 2 टमाटर हैं, ये देखिए, ये डालूँगी इसके अंदर। और अदरक लहसुन जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए, मैंने इसमें प्याज और टमाटर दोनों काट दिए हैं। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास, बस इसको अब कवर करके गोश्त को मैं गलाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको और हमारा गोश्त बहुत ज़बरदस्त से टेंडर हो गया है। और अब मैं इसे ट्रांसफ़र करती हूँ मट्टी की हांडी में। अच्छा, मैंने हांडी के अंदर सारे जो है गोश्त को ट्रांसफ़र करते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। दही जो है ये आधी प्याली से ज़रा ज़्यादा है। और अब मैं हांडी को चूल्हे पर चढ़ाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हांडी को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर और दही को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करूँगी। और जब ये ठीक होने लगेगी फिर हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। अभी तो हांडी को ही गर्म होने में टाइम लगेगा। चलिए, 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया इसमें। कुटी काली मिर्च जाएगी इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून, ये देखिए, बस। पिसा जीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा पिसा धनिया, तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, ये चला गया। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। अब मसाले चूँकि हमारे कच्चे हैं और मसालों को पकाने के लिए हमें अब इसमें ऑयल शामिल करना है। चलिए, इसमें ऑयल डालती हूँ। मैं सरसों का तेल इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ और आप चाहे तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इसका जायका डबल हो जाएगा। अच्छा, आधा कप, तकरीबन आधा कप मैं इसमें ऑयल शामिल करती हूँ। सरसों का तेल मैं पहले ही पका के रखती हूँ जार के अंदर। डालने से पहले ही मैं उसको अच्छे से पका लेती हूँ, ठंडा करके फिर जार में डालती हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अब शाइन आना शुरू हो गई है। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूँगी, उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये रही कसूरी मेथी, हाथ से इस तरह से चूर के तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल करें, बहुत ज़बरदस्त जायका और खुशबू आएगा। बस अब हमें इसकी खूब ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए और हांडी तकरीबन रेडी है। अब मैं इस स्टेज पर इसमें तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच या 2 खाने के चम्मच है ये, इसमें क्रीम शामिल करती हूँ। बस अब इसे 1-2 मिनट मैं चलाकर चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल हो गई है। थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी बीफ हांडी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी बीफ हांडी कैसी बनी। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।